थ्री फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर कॉमन एनोड अरेंजमेंट। जो कॉमन एनोड अरेंजमेंट होती है वो कॉमन कैथोड अरेंजमेंट की ऑपोजिट होती है। इसमें हम थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की वो एक डेल्टा की फॉर्म में कनेक्टेड होती है। ये एक डेल्टा की फॉर्म में कनेक्टेड होती है जिससे ए, बी और सी जिसे थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड होती है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीटली कॉमन कैथोड अरेंजमेंट की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें जो डायोड है उसमें एनोड कॉमन होता है। डायोड उल्टे लगे होते हैं कैथोड जैसे, कैथोड में इस दूसरी डायरेक्शन में लगे होते हैं, लेकिन एनोड की डायरेक्शन इस तरह से होती है। यानी कि ये जो एनोड है ये कॉमन होता है आउटपुट लोड के लिए। वैसे ही बाकी सारी कंस्ट्रक्शन सेम होती है। ये ए है, ये बी पॉइंट होता है, ये सी है, उनकी वाइंडिंग्स होती हैं जो कि स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड होती हैं। और ये जो तीनों डायोड हैं D1, D2, D3, ये क्या होते हैं, कॉमन एनोड। इनका एनोड कॉमन होता है लोड पे, यानी कि रजिस्टर के साथ ही कनेक्टेड होते हैं और रजिस्टर के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलती है। ये जो रजिस्टर है, ये जो हमारी आउटपुट जो हमारी है ये कनेक्टेड होता है सेंटर पॉइंट से। ये जो पॉइंट होता है ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। जो इसके क्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग की जो ये फर्स्ट फेज की जो वाइंडिंग है उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VA, बी के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VB एंड सी के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VC। और ये तीनों कनेक्टेड हैं स्टार की फॉर्म में एक पॉइंट से, और ये पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट जिसको N से डिनोट करते हैं। डायोड्स होते हैं, उन सबके अक्रॉस वोल्टेज भी अलग अलग ड्रॉप होती है। डायोड 1 के अक्रॉस VD1 होगी, 2 के अक्रॉस VD2 होगी, डायोड 3 के अक्रॉस VD3 वोल्टेज ड्रॉप होगी। इसमें क्या होता है कि इसमें कॉमन कैथोड अरेंजमेंट की बजाय थोड़ा डिफरेंस होता है। ये रिवर्स बायस, यानी कि देखो ये जो डायोड्स हैं इनकी अरेंजमेंट ऑपोजिट होती है, तो ये करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में ही वर्क करते हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क नहीं करते। ये करेंगे, इसमें देखो थ्री फेज हाफ वेव में तो वर्क करेंगे लेकिन पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में, क्योंकि डायोड की पोलैरिटी इस टाइम पे रिवर्स है। और ये तभी वर्क करेंगे जब न्यूट्रल पॉइंट पॉजिटिव होगा, A, B और C तीनों के कंपैरिजन में। यानी ये तीनों नेगेटिव होंगे और न्यूट्रल पॉजिटिव होगा, तभी करंट फ्लो होगा और डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट करेगा और जो वोल्टेज होगी वो भी नेगेटिव में आएगी। ये नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करते हैं, पॉजिटिव में वर्क नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन एनोड अरेंजमेंट है, और जो कॉमन कैथोड अरेंजमेंट होती है वो पॉजिटिव में वर्क करते हैं। अब ये होता है Q पॉइंट जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है, आउटपुट करंट। आउटपुट पे वोल्टेज जो आती है रजिस्टर में से, जो लोड के क्रॉस रजिस्टर लगा हुआ है उसके क्रॉस करंट फ्लो होगा। अब इसमें जब फर्स्ट फेज की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग से ए से जब फर्स्ट फेज की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, उस टाइम पे जो सोर्स करंट फ्लो होगा वो N से A की तरफ होगा, न्यूट्रल से A पॉइंट की तरफ। इसमें जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VA होगी और जो करंट फ्लो होगा वो होगा IA करंट यहाँ से फ्लो होगा। जो न्यूट्रल है वो पॉजिटिव होगा, A पॉइंट नेगेटिव होगा। यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये जाएगा डायोड की तरफ। सोर्स करंट हमारा डायोड की तरफ जाएगा। ये रिवर्स बायस है, देखो रिवर्स में कनेक्टेड है तो रिवर्स बायस में कंडक्ट करेगा। और फिर यहाँ से जाएगा ये करंट आउटपुट की तरफ, आउटपुट से रजिस्टर यानी लोड पॉइंट Q से जाएगा ये रजिस्टर की तरफ, लोड की तरफ। यहाँ पे हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी, ये भी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, रिवर्स में आएगी। और फिर ये जाएगा रजिस्टर से अगेन न्यूट्रल की तरफ।
इस फेस में ये करंट हमारा इस तरह से फ्लो करेगा, N से A से डायोड, डायोड से रजिस्टर, Q पॉइंट, Q से रजिस्टर, रजिस्टर से अगेन न्यूट्रल, इस तरह से फ्लो करेगा। जब सेकेंड फेज की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, B से सेकेंड फेज की सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे सोर्स करंट है वो क्या होगा, N से B की तरफ, न्यूट्रल पॉजिटिव होगा। तो जो करंट है अब हमारे यहाँ से फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो होगा IB करंट। डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट करेगा, जब डायोड कंडक्ट करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी और ये जाएगा आउटपुट पे, आउटपुट करंट जो कि आउटपुट पे रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा पॉइंट Q से, और रजिस्टर से ये जाएगा फिर अगेन न्यूट्रल की तरफ। ये होगी करंट की डायरेक्शन। ये एरोज हमारे करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। और सेम कंडीशन जब थर्ड फेज जाएगा तो यहाँ पॉइंट C से, तो करंट क्या होगा, N से C के बीच में फ्लो होगा, डायोड 3 कंडक्ट करेगा और करंट जाएगा आउटपुट से रजिस्टर, रजिस्टर से अगेन न्यूट्रल, इस तरह से फ्लो होगा। तीनों फेज पे अलग अलग वाइंडिंग कंडक्ट करती हैं, अलग अलग वाइंडिंग के क्रॉस करंट फ्लो होता है। जब एक डायोड कंडक्ट करता है तो दूसरे क्या होते हैं, कंडक्ट नहीं करते। ये रिवर्स बायस में कंडक्ट कर रहे हैं, रिवर्स हैं इस टाइम पे, तो वोल्टेज भी रिवर्स हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क कर रहे हैं। इस टाइम पे जो सोर्स वोल्टेज है, देखो सोर्स वोल्टेज में 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की है। ये है VA, A पॉइंट के न्यूट्रल से A पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है, ये है VB जो कि न्यूट्रल से B पॉइंट के बीच में वोल्टेज है, और ये वेव है थर्ड फेज जो कि VC न्यूट्रल से C के बीच में जो वोल्टेज है। ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ये 0 से पाई शो करेगी, ये पाई से 2 पाई नेगेटिव हाफ साइकिल, 2 पाई से 3 पाई अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस टाइम पे देखिए अब हम इसको पॉजिटिव वेव में लेके नहीं चलेंगे, अब हम इसे नेगेटिव वेव को लेके चलेंगे, यानी इस वेव को लेके चलेंगे, इसको नहीं लेंगे, इस वेव को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन एनोड अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो नेगेटिव में चलेंगे। इस टाइम पे क्या होगा, डायोड 2 कंडक्ट करेगा। देखो B के लिए VB, ये फेस VB का है न्यूट्रल से B पॉइंट के बीच में, तो B पे डायोड 2 कंडक्ट करता है, तो इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, वो भी क्या होगी, नेगेटिव में। और यानी यहाँ पे VB यानी 0 से डाउन होगी, नेगेटिव में होगी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में VC का फेस है ये, तो N से C के बीच में, यानी कि डायोड 3 कंडक्ट करेगा इस टाइम पे। और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, VC की वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है, जो अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में N से A के बीच में जो वोल्टेज है VA, यानी डायोड 1 इस टाइम पे कंडक्ट कर रहा था, जब करंट न्यूट्रल से A से फ्लो होकर डायोड 1 पे जा रहा था, तो इस टाइम डायोड 1 कंडक्ट करेगा, तो वोल्टेज क्या होगी, VA, जो कि हमेशा याद रखना ये नेगेटिव में होगी, इस लाइन से नीचे नेगेटिव में। ये सिर्फ हम इस वेव जो हमारी जो वोल्टेज होती है ना, जो हमारे डायोड कंडक्ट करती हैं, वो मैक्सिमम वोल्टेज तक पे ही कंडक्ट करते हैं, मैक्सिमम पीक वोल्टेज पे। और इस टाइम पे जो रिवर्स मैक्सिमम पीक वोल्टेज है वो ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट से ये वाली मैक्सिमम पीक वोल्टेज होती है, रिवर्स में कंडक्ट कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव में है। इस पे अगेन डायोड 2 कंडक्ट करेगा और वोल्टेज क्या होगी, VB की जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इस तरह से आएगी। इस तरह से ये वर्क करता है। जो आउटपुट वोल्टेज आती है हमारे पास कुछ इस तरह से आती है, जो कि नेगेटिव में होगी, -VMP को शो करेगी, मैक्सिमम पीक वोल्टेज, जो कि नेगेटिव में रिवर्स में होगी। और अगर आउटपुट वोल्टेज ऐसे, ये जो वोल्टेज है, ये Q जो हमारा पॉइंट Q था, जो कि रजिस्टर के साथ कनेक्टेड था अपर साइड पे, तो ये वोल्टेज है जो कि Q से रजिस्टर की तरफ जाती है, और ये जो है ये 0 वोल्टेज होती है, जो कि न्यूट्रल को शो करती है।
इस टाइम पे आउटपुट करंट भी हमारा वैसे ही होगा जैसे आउटपुट वोल्टेज होगी, करंट भी हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि -IMP होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट जो होता है जो नेगेटिव में होगा तो -IMP होगा। ये है हमारी कॉमन एनोड अरेंजमेंट। कॉमन कैथोड अरेंजमेंट और एनोड अरेंजमेंट में यही फ़र्क है कि जो कॉमन कैथोड अरेंजमेंट है उसमें हम ये वाली जो अभी एनोड अरेंजमेंट हमने की है, एनोड में हम नेगेटिव इस वाली पीक में वर्क करते हैं, और जो कॉमन कैथोड अरेंजमेंट होती है उसमें हम इस पीक में वर्क करते हैं, पॉजिटिव साइड पे वर्क करते हैं, क्योंकि डायोड की डायरेक्शन उनसे ऑपोजिट होती है। उसमें क्या होता है, कैथोड कॉमन होता है, इसमें एनोड कॉमन है, तो इस वजह से इनकी वेवफॉर्म थोड़ी चेंज हो जाती है। और ये है हमारा 3-फेज ब्रिज रेक्टिफायर कॉमन एनोड अरेंजमेंट। इसे एवोल्यूशन ऑफ 3-फेज ब्रिज रेक्टिफायर भी कह सकते हैं। थैंक यू।